Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading displacement, dissociation, decomposition, reaction. Then we will read today we will read double displacement and precipitation reaction. Today we will read डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है, इससे पहले वीडियो में बेटा आपने कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, टाइप ऑफ डीकंपोजिशन एंड डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट रिएक्शन आपने विथ एग्जाम्पल कंप्लीट कर ली थी. ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल का मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंजेस ऑफ प्लेस, स्थान का परिवर्तन. तो द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट. इस रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट यहां पर मॉलिक्यूल या ग्रुप फॉर्म में लेना होता है, या तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा या ग्रुप फॉर्म होगा, सिंगल एटम नहीं लेना. ठीक है, तो यहां पर एनी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी पदार्थ है, अभिकारक है, सबस्ट्रेट है, उसमें जो एटम्स है उन एटम्स का एक्सचेंज होता है, जो भी रिएक्टेंट में हो. बिफोर साइन ऑफ एरो जो भी रिएक्टेंट आपने यूज में लिया है, यदि उस रिएक्टेंट के एटम्स एक्सचेंज हो रहे हो, एक्सचेंज होने के बाद आफ्टर साइन ऑफ एरो टू फॉर्म प्रोडक्ट ए न्यू सबस्टेंस. एक्सचेंज होने के बाद, एक्सचेंज ऑफ एटम रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट एक न्यू सबस्टेंस, नए पदार्थ के रूप में होता है. तो इस रिएक्शन के अंदर मेन आपको ध्यान देना है कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या ग्रुप फॉर्म में हो. देन रिएक्टेंट्स के अंदर जो एटम्स है उनका एक्सचेंज हो, तब न्यू प्रोडक्ट बनेगा. वो न्यू प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट भी कैसा होगा, रिएक्टेंट से डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के जो एटम्स है उनका एक्सचेंज हो गया. तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, लेकिन ध्यान देना बेटा, जब भी ऐसी रिएक्शन आती है, यदि आपने केमिकल इक्वेशन नहीं लिखा तो डेफिनेशन का कोई अंक नहीं मिलता. आपको केमिकल इक्वेशन जरूर लिखना होता है. ठीक है, तो द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट to form new product is called double displacement reaction. देखिए, तो यहां पर बेटा ध्यान देने वाली बात है, exchange of atoms of reactant. ठीक है, देन एग्जाम्पल नंबर 1. देखिएगा, AV प्लस CD रिएक्टेंट फॉर्म में है. AV फर्स्ट रिएक्टेंट एंड CD सेकेंड रिएक्टेंट. ठीक है, ABCD रिएक्टेंट फॉर्म में है. अब जैसे ही हम इनको रिएक्ट कराएंगे यहां पर, तो ये V C के साथ और A D के साथ यहां पर एक्सचेंज होगा. एक्सचेंज होने पर आफ्टर साइन ऑफ एरो BC प्लस AD.
ठीक है। केमिकल इक्वेशन के अंदर देखिए बेटा, ए बी, यहां मैं रिएक्टेंट जो ले रहा हूं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सॉलिड या इक्वेशन, सॉलिड या एक्वस फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, या ठोस या जलीय विलयन के रूप में। रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम सल्फेट react with barium chloride to form barium sulfate plus NaCl. How make, कैसे दिखेगा? ये यहां पर बेरियम है जिसकी वैलेंसी चार्ज प्लस में होता है, सल्फेट जिसका माइनस में होता है। यहां हम देखें सोडियम प्लस चार्ज, सल्फेट माइनस, प्लस और माइनस। हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात होती है बेटा कि कोई भी रिएक्टेंट के अंदर ग्रुप या मॉलिक्यूल के रूप में है, जैसे उनको सॉल्यूशन में रखते हैं, डालते हैं, तो हमें देखना है उनके चार्ज क्या है और चार्ज के हिसाब से वो रिएक्ट करता है। या मेटल नॉन मेटल्स देखने होते हैं, मेटल हमेशा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। यहां पर जैसे ही आपने इनको रिएक्ट कराया, Va रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, यानी इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ से सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड ये इक्वस सॉल्यूशन ये भी बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है बेटा BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड, इनको आप रिएक्टेंट से देखिए सिमिलर है क्या? तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड नॉन सिमिलर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो एज ए न्यू प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड न्यू प्रोडक्ट, और उसका बनने का जो रीजन क्या था? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ एटम्स, एक्सचेंज ऑफ एटम्स। तो यहां बेटा पहले आप सबसे पहले डेफिनेशन के बाद फर्स्ट एग्जांपल में आपने जो लिखा उसको क्लियर करेंगे कि सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नीचे लिखेंगे आप कि सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टेंट एंड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड इज प्रोडक्ट, ठीक है। देन सेकंड इक्वेशन देखिएगा, सेकंड एग्जांपल, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, react with potassium chloride, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोराइड टू फॉर्म। फिर देखिए क्या बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड आपने एक सॉल्यूशन में एक डाली, एक बीकर में डाला, दोनों को आपने रिएक्ट कराया। जैसे ही आप इनको रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराने पर बना क्या देखिएगा, यहाँ पर इनके चार्ज देख लीजिएगा प्लस माइनस। तो यहाँ मैं बताऊँ आपको सबसे ज़्यादा जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो पोटेशियम है। सबसे पहले पोटेशियम रिएक्ट करता है, और पोटेशियम अपने दूसरे जो रिएक्टेंट है साथ में उसमें देखेगा वो किससे रिएक्ट करेगा। तो पोटेशियम मोर देन एक्टिव सिल्वर, तो पोटेशियम यहाँ से रिएक्ट करेगा नाइट्रेट के साथ और बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट, देन अब पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो गया, बचा क्या? शेष जो भी रिमेनिंग रिएक्टेंट होगा, रिमेनिंग रिएक्टेंट मिलकर के एक और प्रोडक्ट बना लेंगे। क्या बचा उधर? सिल्वर, देन सेकंड रिएक्टेंट क्लोराइड AgCl, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड।
अब इन दिस रिएक्शन हम देखें दोनों में, वैसे हम एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, एक्सचेंज ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, इसलिए रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इन दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट सबस्टेंस, precipitate substance means insoluble in water. Barium sulfate and silver chloride is insoluble in water, is known as precipitate substance. बेरियम सल्फेट और सिल्वर जो क्लोराइड है उनको हम प्रेसिपिटेट सबस्टेंस के रूप में जानते हैं कि दोनों ही इनसॉल्युबल है, घुलते नहीं है। किसी भी हम जल के अंदर, हार्ड या सॉफ्ट वाटर के अंदर इनको डालते हैं तो इनका सॉल्यूशन नहीं बनता, ये प्रेसिपिटेट रूप में होते हैं। तो यहां ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसी से संबंधित है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसमें भी आपके जहां पर भी बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के रूप में मिल जाए, बेरियम सल्फेट भी हो और सिल्वर क्लोराइड हो, जिस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट हो या किसी रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड हो, तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। ठीक है, तो देखिएगा देन यहां मैं आपसे बात करूं VaSO4 एंड AgCl इज प्रेसिपिटेट सबस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपने दो एग्जाम्पल ली, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको। नंबर 3, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 react with copper hydroxide. Copper hydroxide is basic solution. Copper hydroxide is basic solution and copper sulfate is salty solution. ये साल्ट है, ये बेस है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक मॉलिक्यूल या ग्रुप फॉर्म में है, ये भी ग्रुप फॉर्म में है। कहने का मतलब यहाँ पर पोटेशियम के साथ सल्फेट है या कॉपर के साथ हाइड्रोक्साइड है, सिंगल एटम नहीं है। तो यहाँ पर एक्सचेंज एटम होगा, कॉपर जो पोटेशियम है सबसे पहले जैसे आपने मिलाओगे, यदि हम देखें यहाँ पर जो मोर एक्टिव है वो पोटेशियम है, पोटेशियम एक्टिव है और ये हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस देन सेकंड प्रोडक्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बाद रिमेनिंग जो रिएक्टेंट होगा वो कॉपर सल्फेट होगा, CuSO4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप वही एक्सचेंज ऑफ एटम, और एक्सचेंज ऑफ एटम रिएक्टेंट का हो रहा है और न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शंस होती है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एटम्स के द्वारा न्यू प्रोडक्ट बन रहा हो, वो सभी रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप मेन ये एग्जाम्पल लर रखना, यही एग्जाम्पल अधिकांशतः पूछा जाता है कि पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराइए, किस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। यह आपसे पूछ लिया जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दो एग्जाम्पल आपसे पूछ ली जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कब होगी, तब किसी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट सब्सटेंस प्राप्त होता हो। ठीक है, एनी केमिकल रिएक्शन इन दिस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
ऐसी रिएक्शंस या अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन या अभिक्रिया जिसमें क्या बनता हो, प्रेसिपिटेट सबस्टेंस। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं द केमिकल रिएक्शन in which formation of precipitate substance. The chemical reaction in which formation of precipitate substance as known या is called precipitation reaction। ठीक है, precipitate substance in soluble in water। precipitate substance is insoluble in water। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट सब्सटेंस होता है अवक्षेप, ये जल में अघुलनशील होता है, पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, और इसलिए इस रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, एनी रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सिल्वर क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपने जो एग्जांपल पढ़ा, उस एग्जांपल के अंदर बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड दोनों ही प्रेसिपिटेट सब्सटेंस है। बेरियम सल्फेट एंड सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट सब्सटेंस है। जिस रिएक्शन में बनते हैं, विच फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन जो सब्सटेंस होगा वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा, प्रेसिपिटेट सब्सटेंस होगा। जैसे आपसे रिएक्शन पूछा जाए, रिएक्शन आपको वही काम लेना है, ये नहीं कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूज हम नहीं करें। ध्यान देना, रिएक्शन एक हो, जैसे अमोनिया जो मेथड है, हैबर मेथड, हैबर मेथड से अमोनिया बनता है, और अमोनिया बनने वाला जो इक्वेशन है लगभग 6-7 रिएक्शंस में काम आता है। अमोनिया का जो फॉर्मेशन है, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3 या अमोनिया, ये रिएक्शन 6-7 रिएक्शनों में काम आता है। अकेला इक्वेशन, जैसे मैं बात करूं कॉम्बिनेशन, यहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपके रिडक्शन में काम आता है। क्यों? कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, तब ये रिडक्शन होगा। ठीक है, और जैसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, तो रिएक्शन होती है हेक्सोथर्मिक। कौन सी? हेक्सोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पर हम देखें कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, और यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज होता है आयरन का, आयरन कैटलिस्ट का यूज होने पर ये एग्जाम्पल बन जाता है हेट्रोजाइगस कैटलिस्ट का। क्योंकि हेट्रोजाइगस कैटलिस्ट का, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट है फिजिकल स्टेट आर सेम, तब तो होता है होमोजाइगस। और यदि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट फिजिकल स्टेट आर डिफरेंट, इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, वहाँ भी काम लेते हैं। देन उसको काम लेते हैं हम कैटलिस्ट पॉइजन के अंदर, कैटलिस्ट प्रोमोटर के अंदर। तो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल में एक रिएक्शन काम आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं ये आपने डबल डिस्प्लेसमेंट में लिया तो यहाँ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4
प्लस सेकेंड रिएक्टेंट आपने लिया था बेरियम क्लोराइड BaCl2। जैसे ही आप इसको रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर बनने वाला सब्सटेंस होगा BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ बताने वाली बात है कि बेरियम सल्फेट इज प्रेसिपिटेट सबस्टेंस। ठीक है, यहाँ ये बताने वाली बात है कि बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट सबस्टेंस है और प्रेसिपिटेट सबस्टेंस जिस भी रिएक्शन में बनता है वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन होती है। देन सेकंड रिएक्शन, सेकंड देखिएगा HgNO3। मेन एग्जांपल आप ये लेना, सिंपल भी रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोराइड टू फॉर्म KCl प्लस KNO3 प्लस AgCl। जो प्रेसिपिटेट होता है उसमें आप ये साइन ऑफ एरो यानी लोअर साइड आप इस साइन ऑफ एरो को लगा देंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक प्रेसिपिटेट सबस्टेंस है। यदि साइन ऑफ एरो अपर साइड हो तो वो गैस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इज white precipitate substance। Silver chloride is white precipitate substance which is insoluble in water। कहने का मतलब सिल्वर क्लोराइड एक सफेद रंग का अवक्षेप पदार्थ है। सिल्वर क्लोराइड इज वाइट प्रेसिपिटेट सबस्टेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सिल्वर क्लोराइड एक सफेद रंग का अवक्षेप है, सफेद रंग का पदार्थ है जो पानी में अवेलेबल है, जो जल में घुलता नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट में भी काम आती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी काम आती है। तो यहाँ पर इजीली याद रखना आप, दोनों ही रिएक्शन में काम आता है, यानी क्वेश्चन आपके पास 2 है, आंसर 1 है। ठीक है, दोनों रिएक्शंस में। अब यहाँ आप ध्यान देने वाली बात AB प्लस CD ध्यान रखना, जब भी आपने A को B से जोड़ा वो कॉम्बिनेशन हुआ था, जब भी आपने AB को तोड़ा A प्लस B डिसोसिएशन हुआ था, डीकम्पोजिशन हुआ, या डिसोसिएशन डीकम्पोजिशन एक ही बात है। जब जुड़ते हैं कॉम्बिनेशन, जब टूटते हैं डीकम्पोजिशन या डिसोसिएट, और जब रिप्लेस होता है कोई भी स्थान, जैसे C के द्वारा A को रिप्लेस किया, ठीक है, तो ये बनेगा BC प्लस A। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपने AB प्लस CD जो मैटर लिया, सब रिएक्टेंट लिया, उसमें एक्सचेंज ऑफ एटम के द्वारा न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिससे वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो मेन रिएक्शन थी वो 4 प्रकार की थी। ठीक है, अब इसके बाद जो भी हम रिएक्शन जैसे पढ़ी है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन तो इसलिए पढ़ी क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट का एक तरह से प्रोड्यूस होता है, और जहां भी जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा वो रिएक्शन चाहे कैसी भी हो वो प्रेसिपिटेशन भी कहलाएगी। यानी ये दोनों एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया था डबल डिस्प्लेसमेंट में, वो प्रेसिपिटेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल जहां पर बेरियम सल्फेट एंड सिल्वर क्लोराइड दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें बेरियम सल्फेट बन रहा है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट एंड सिल्वर क्लोराइड दोनों ही प्रेसिपिटेट सबस्टेंस है। प्रेसिपिटेट सबस्टेंस जहां भी बनेगा वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन होगी।
तो यहां पर यानी इस चैप्टर के अंदर चारों जो रिएक्शन है वो कंप्लीट आपको करवा चुका हूं। इस रिएक्शन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अभी आपके पास यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की मैं बात करूंगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तब वो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।